ओके, तो हेलो एल्केन्स ही कर रहे हैं हम कंटिन्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी की। तो रिएक्टिविटी की मैं बात करूं तो जो आपकी आर आई का मतलब आप इस तरह से ले लो। जो आयोडाइड्स हैं आपके, दे आर मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड्स एंड ब्रोमाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड्स। आर का मतलब है लेट्स से यहाँ पे कार्बन चेन है बेसिकली, लाइक फॉर एग्जांपल CH3 ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू CH3Br, और CH3Br ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू CH3Cl। द रीजन बिहाइंड इट देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे बहुत चीज डिपेंड करती है। अगर एक बॉन्ड स्ट्रांग है, इसका मतलब ये है कि उस कंपाउंड को रिएक्ट करना मुश्किल होगा क्योंकि उसका बॉन्ड टूटेगा नहीं। जब मैं कह रहा हूँ कि CH3 जो है इट इज मोर रिएक्टिव, दैट मीन्स कि इसका जो बॉन्ड है इट्स वीकर देन कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, एंड कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड इज वीकर देन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, विच मीन्स कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है इट्स गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग दीज, and carbon iodine bond is going to be the weakest among these. That's why जो CI जहाँ पे होता है, यानी कि आयोडाइड्स होते हैं जो, they are going to be more reactive because they have the weakest bond. ठीक है। उसके बाद जिस तरह हमने ग्रुप 7 के अंदर पढ़ा था, ग्रुप 17 के अंदर इनके टेस्ट पढ़े थे हेलोजेंस वगैरह के, यहाँ पे भी यही सीन होता है, हेलोजेंस के टेस्ट होते हैं। लेट्स से मैंने टेस्ट करना है कि मेरे पास कौन सा हेलोजन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके अंदर टेस्ट जो है मेरा वो क्या है, मेरा टेस्ट ये है कि मैं उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा। ठीक है। यानी कि जो भी हेलोजन हेलो एल्केन मैंने टेस्ट करना है उसके अंदर मैं कुछ ड्रॉप्स उसके डालूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ ड्रॉप्स डालूंगा हेलो एल्केन के अंदर। आफ्टर दैट आई विल एसिडिफाई विद नाइट्रिक एसिड। व्हाई एम आई मिसिंग अल्फाबेट्स? एसिडिफाई विद नाइट्रिक एसिड, and then I will add silver nitrate. AgNO3 और HNO3 तो हमने ओ लेवल में ही पढ़ा था। अगर क्लोराइड होगा तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, अगर ब्रोमाइड होगा तो सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा जिसके क्रीम प्रेसिपिटेट होते हैं, अगर आयोडाइड होगा हेलोल्केन तो सिल्वर आयोडाइड बनेगा जिसके येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड होगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट होंगे, सिल्वर ब्रोमाइड होगा तो क्रीम होंगे, और सिल्वर आयोडाइड होगा तो येलो होंगे। ये ओ लेवल्स की चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यही है बस, आज सच और इतना कुछ है नहीं इसके अंदर। क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्टली अब। ओके, so an unlabeled bottle contains a straight chain haloalkane Q. Molecular formula of Q is C5H11X, where X is a halogen। ब्रोमीन भी हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकती है, आयोडीन भी हो सकती है। टेस्ट किया उसने हेलोजन के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, नाइट्रिक एसिड डाला, सिल्वर नाइट्रेट डाला, क्रीम प्रेसिपिटेट आए। ठीक है, क्रीम प्रेसिपिटेट आते हैं ब्रोमाइड के केस में, Br के केस में, तो एक्स क्या होगा आपका? Br। आयोनिक इक्वेशन बनाए, वो कह रहे हैं क्रीम प्रेसिपिटेट पे, तो सिल्वर ब्रोमाइड बनाना है ना आपने, तो सिल्वर ब्रोमाइड की आयोनिक इक्वेशन क्या होगी? ये बना होगा सिल्वर आयन से और ब्रोमाइड आयन से। स्टेट सिंबल्स भी बताने हैं, तो ये एक्वस होते हैं, आयन हमेशा एक्वस होते हैं, ये सॉलिड है प्रेसिपिटेट जो है। डिस्क्राइब अ फर्दर टेस्ट व्हिच वुड कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ एक्स। अच्छा, एक और चीज आती है मैंने मिस की थी, ये उसमें थे यार। अम्म, अगर आप लोगों को याद हो कि ग्रुप 7 जो हमने पढ़ा था 17 में, उसमें फर्दर टेस्टिंग थी। ये जो प्रेसिपिटेट आते हैं, फॉर एग्जांपल सिंस द कलर्स आर टू क्लोज, क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड के कलर्स ना बहुत करीब करीब है। व्हाइट प्रेसिपिटेट तो फिर भी पता चल जाता है, लेकिन क्रीम और येलो में ना इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली अगर आपकी टेस्ट ट्यूब गंदी, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। एक सेकंड बच्चों, होल्ड करना जरा।
ओके, तो क्या कह रहा था मैं? तो उस केस में हम एक्वस अमोनिया के थ्रू जो है ना वो फर्दर चेक करते हैं कि कौन सा है कंपाउंड। अब अगर आपने फर्दर टेस्ट करना है तो आप इसके अंदर एक्वस अमोनिया डालेंगे, और एक्वस अमोनिया के अंदर थोड़ी सी अमाउंट ब्रोमाइड की जो है ना, थोड़ी सी अमाउंट जो है वो डिजोल्व हो जाती है, पार्शली डिजोल्व होता है ब्रोमाइड, डिजोल्व पार्शली। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं रिएक्शन ऑफ क्यू, ये हेलो एल्केन था ना क्यू, with NaOH tend to proceed via SN2 mechanism, suggests the structural formula of straight chain haloalkane। अच्छा, देखो, तो फॉर्मूला उसने बता दिए 5, C5H11 है ना, ठीक है, C5H11Br, राइट। 5 कार्बन और ब्रोमीन है, और SN2 मैकेनिज्म से अगर वो जा रहा है, SN2 मैकेनिज्म का मतलब ये था कि एक ही स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल्स थे, एक ही स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे थे, और अगर तुम लोगों को याद हो ये प्राइमरी हेलोअल्केन्स जो होते हैं ये उनमें होता है SN2 मैकेनिज्म। तो आपने प्राइमरी हेलोअल्केन बस बना देना है। प्राइमरी हेलोअल्केन क्या होगा? प्राइमरी हेलोअल्केन होगा जिसमें बेसिकली आपका हेलोजन ऐसे कार्बन के साथ लगा हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन, एक तरफ से कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो आपका हेलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ लगा हुआ है व्हिच इज ओनली कनेक्टेड टू कार्बन ऑन वन साइड। ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन कैन प्रोसीड बाय SN2 रादर देन SN1। ये मैंने आपको बताया था कि ये SN2 से वो कह रहा है क्यों होता है और SN1 से क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर SN1 से होगा तो कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद हो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। Br ऐसे कार्बन के साथ लगा होता है जो सिर्फ एक तरफ से कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है, बाकी हाइड्रोजन है। तो ये SN2 से आता है। उसकी रीजन ये होती है कि SN2 का मतलब ये है कि जिस टाइम पे ये वाला बॉन्ड टूट रहा है उसी टाइम पे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है। ठीक है। तो वो आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये SN2 से क्यों होता है, SN1 से क्यों नहीं होता। SN1 से इस वजह से नहीं होता क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। ठीक है। अगर ये SN1 से होगा, SN1, हेलो, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे सीन ये होगा कि सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जो है इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे एक तरफ से कार्बन चेन है, सिर्फ यहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट और आ रहा होगा। तो जो कार्बोकैटाइन बनता है ना वो स्टेबल नहीं होता। जिसने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पढ़ा था ना कि कार्बोकैटाइन जिसका स्टेबल होगा, ठीक है, उस तरफ से आपकी जो है वो रिएक्शन गो थ्रू करेगा। तो आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है कि रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू क्यों नहीं प्रोसीड करता, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू क्यों नहीं प्रोसीड करता, क्योंकि आपका जो कार्बोकैटाइन होता है वो स्टेबल नहीं होता। जो प्राइमरी होता है ना आपका, जो प्राइमरी हेलोअल्केन होता है, प्राइमरी हेलोअल्केन does not have a stable carbocation, a stable carbocation, the reason being क्योंकि एक ही तरफ से अल्काइल ग्रुप लगा होता है तो एक ही तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा होता है। Have a stable carbocation as only one alkyl group, as only one alkyl group is exerting inductive effect, is exerting inductive effect। ओके। अच्छा, उसके बाद कह रहा है दो डिफरेंट हेलोअल्केन्स हैं P और R जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ये है। एथेनॉल में डिसॉल्व किया है एंड दे आर हीटेड अंडर रिफ्लक्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो एथेनॉल में डिसॉल्व करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन की कंडीशन उसने दी है। उसने कहा दो मेजर प्रोडक्ट बनाने हैं आपने। ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन तो एलिमिनेशन है। ठीक है। और मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन का क्या है? मीथाइल प्रोपीन। ओके। राइट एन इक्वेशन यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट द रिएक्शन अकरिंग। तो रिएक्शन एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा? रिएक्शन बेसिकली हो रहा होगा C4H9Cl, यानी कि इससे भी कंडीशन होगी। एलिमिनेशन में क्या होगा? C4H9Cl, तो जो एडजेसेंट हाइड्रोजन है उसके साथ मिलके ये
HCl रिमूव हो रहा होगा। जब HCl रिमूव होगा तो ये C4H8 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? इसकी इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, C4H9Cl रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अल्कीन बन जाएगा। HCl सेपरेट हो जाएगा, सॉरी NaCl सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से Cl निकलेगा, NaCl सेपरेट हो जाएगा और साथ में वाटर बनेगा। आगे वगैरह स्केलेटल फॉर्मूला बना दे मीथाइल प्रोपीन का, तो प्रोपीन बना दो फिर मीथाइल बना दो। प्रोपीन ये होगा 3 कार्बन और मीथाइल ऊपर ये शो कर दिया। गिव द नेम्स ऑफ पी एंड आर। पी एंड आर क्या हो सकते हैं, यानी कि दो जो डिफरेंट कंपाउंड्स बन सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? ये पी और आर, C4H9Cl। यहाँ तो जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, एक सेकंड, कंपाउंड क्या था? टू डिफरेंट हेलोजेंस पी एंड आर, दे आर डिसॉल्व्ड इन एथेनॉल। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। ठीक हो गया, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये C4H9Cl करना है। तो एक केस में ये हो सकता है कि आपका जो क्लोरो है वो एक तरफ लगाओ, ठीक है, और दूसरे का क्लोरो से लगाओ, इतनी सी बात है। ठीक है, एक केस में जो है वो आपका साथ वाले दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन लेके जा सकता है, एक तरफ जो है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन लेके जा सकता है। तो 1 क्लोरोमीथाइल प्रोपेन और 2 क्लोरोमीथाइल प्रोपेन, ये दो होंगे आपके। बच्चों को मसला है तो बताओ। इबारिमान, haloalkanes react with a number of different reagents in nucleophilic substitution reactions. A sample of potassium cyanide dissolved in ethanol, KCN in ethanol, is added to 1 bromobutane and heated under reflux. A nucleophilic substitution reaction occurs and compound A is formed. Name compound A. क्या है आपका? CH3 CH2 CH3, यानी कि CH3 के साथ 3 CH2 की बेसिकली ब्रांचेस हैं, यानी कि ये होगा एक CH2, 2 CH2, सॉरी एक CH2, कौन आ गया? CH, नहीं ये इस तरह से CH3 CH2 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 और Br। 3 CH2 का मतलब ये है कि 3 सीधे आपने लगाने हैं, अटैच करने हैं। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं, इसके अंदर हमने पोटेशियम साइनाइड डाले तो Br की जगह CN लग जाएगा। इसका कंपाउंड का नाम क्या होगा? 1 2 3 4। जब CN लग जाए तो नाइट्राइल बनते हैं। तो 4 कार्बन है, 4 है या 5 है? CH3 CH2 CH2 4 है ना? अच्छा, 4 कार्बन है और एक कार्बन CN जब लगेगा तो वहां से ऐड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, तो इट्स कॉल्ड पेंटेन नाइट्राइल। पेंटेन नाइट्राइल, छोटा लिख दिया मैंने, पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, अगर 4 कार्बन होते तो ब्यूटेन नाइट्राइल। एक चीज याद रखना, जब आप साइनाइड ऐड करते हो ना, पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवाते हो या सोडियम साइनाइड के साथ, तो एक कार्बन ऐड हो जाता है। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल होते हैं न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ये लोग, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं। इस रिएक्शन में कौन है न्यूक्लियोफाइल? साइनाइड। एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि हेलोजन की जगह पे साइनाइड आ रहा है। तो ब्रोमीन इज रिप्लेस्ड बाय CN, bromine is replaced by CN. State the reagents and conditions needed for this to react to form NH2. अमाइन लगाना है तो रिएजेंट आप एक्वस अमोनिया डालते हो, राइट? अमोनिया डालते हो, एक्वस तो नहीं डालते ऐसे। और कंडीशंस क्या होती हैं? यू हीट अंडर प्रेशर,
हीट विद अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं ये 3 कंपाउंड्स हैं। जो टाइम लगा इनके प्रेसिपिटेट बनने में, एक को 460 लगा, एक को 190 लगा, एक को 40 लगा है। Mommy, I'm taking class right now. It's okay. Mosquito ने काटे. Not, do not touch this. Wash it. Go wash it. तो जिसको टाइम ज्यादा लगा इसका मतलब है वो रिएक्शन स्लो हुआ है। तो ऑब्वियसली क्लोराइड का हमने पढ़ा था, कार्बन क्लोराइड बॉन्ड जो है वो वीकेस्ट होता है ऑब्वियसली। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड इन रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हेलो एल्केन्स शोन इन द एक्सपेरिमेंट। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का बता दो। बॉन्ड स्ट्रेंथ decreases from carbon chlorine to carbon Br to Ci। ठीक है, अब डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ की वजह से लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक Ci बॉन्ड, इस वजह से फास्टर रिएक्शन हो रहा है। इसके बाद कह रहे हैं ऑल थ्री हेलो एल्केन्स टेंड टू रिएक्ट वाया द SN1 मैकेनिज्म। तीनों SN1 से हो रहे हैं। SN1 से अगर हो रहे हैं दैट मींस के सारे टर्शरी हेलो एल्केन्स हैं। देखो इसको भी पहले वाला बनाऊं अगर मैं, तो Cl ऐसे कार्बन के साथ लगा हुआ है जो तीनों तरफ से कार्बन चेन साथ कनेक्टेड है, 3 CH3 से। सेम गोज विद Br1 एंड द आयोडाइड वन। कह रहे SN1 मैकेनिज्म क्यों फेवर हो रहा है यहाँ पे। इसकी रीजन ये है कि SN2 यहाँ से हो नहीं सकता, इतनी स्पेस ही नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट इतना ज्यादा है कि यहाँ पे आप 2 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे, ये नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूट भी रहा हो और दूसरी टाइम पे साथ ही न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा हो। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपने वो बताना है यहाँ पे कि इसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, टर्शरी होगा तो इसका स्टेबल होगा। ठीक है, 3 इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं इसके अंदर। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म क्यों फेवर है, क्योंकि यहाँ पे आपका टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा विच इज स्टेबल, इज स्टेबल। क्यों है स्टेबल, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ 3 अल्काइल ग्रुप्स। ओके, ठीक हो गया। आगे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई हेलो एल्केन व्हिच टेंड टू रिएक्ट विद एन एक्वस सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट बाय SN2 मैकेनिज्म। तो कोई भी फॉर्मूला प्राइमरी हेलो एल्केन का बना सकते हो आप। एनी एनी प्राइमरी हेलो एल्केन, 1 क्लोरोब्यूटेन कर दो, एनी एनी प्राइमरी हेलो एल्केन कोई भी बना दो। बस ये बताना है उसको कि आपको ये पता हो कि SN2 मैकेनिज्म प्राइमरी हेलो एल्केन करता है। प्रोपेन भी बना सकते हो। ठीक है, इसने 4 कार्बन वाले शो किए हुए हैं तो आप 4 कार्बन वाला कोई भी बना दो, बस 1 ब्रोमोब्यूटेन बना दो, डजंट मैटर। ओके, ये आई थिंक हमने किए नहीं है अभी। हाँ, अभी किए नहीं है। क्या कह रहा है आगे, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, गिव द सिस्टमैटिक नेम ऑफ एलाइल क्लोराइड। तो इसका नाम ही लिखना है हमने। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, नंबरिंग शुरू होगी डबल बॉन्ड से, तो 1 2 3 और चौथे आपका यहाँ पे 3 कार्बन है, प्रॉप है ये। तो क्लोरो लगा हुआ है 3rd पोजीशन पे, तो आप लिखेंगे 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन। ठीक है, क्या कह रहा है वो, एलाइल क्लोराइड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मेथड्स। द मोस्ट कॉमन मेथड इज क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपीन which proceeds by a free radical substitution mechanism। free radical substitution क्या होती थी, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन अटैच हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन अटैच हो गया है। ठीक है, इनिशिएशन स्टेप इन दिस रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन रेडिकल्स फ्रॉम क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। कंडीशन क्या होती है इनिशिएशन स्टेप की, यूवी लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट। जो प्रोपिनाइल रेडिकल बनेगा वो कह रहे हैं पहले प्रोपगेशन स्टेप में बनता है। राइट गोइंग टू शो द फॉर्मेशन ऑफ दिस इन द प्रोपगेशन स्टेप। ये कैसे बनेगा, तो हमारे पास क्या है ये, इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या है ये, CH2
डबल बॉन्ड CH2 और आगे क्या है ये CH3। तो यहाँ पे बेसिकली पहले स्टेप में ये हुआ है, जब इसमें आप क्लोरीन डालेंगे तो पहले स्टेप में ये होगा कि एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, और बल्कि हम स्टेप वाइज करते हैं ना, पहले हाइड्रोजन कम हो जाता है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा पहले, राइट। हाइड्रोजन कम हो गया तो ये रेडिकल बन गया, और साथ में क्या निकलता था, H और Cl। ठीक है, सब प्रोपोगेशन के दो राउंड्स होते हैं ना, पहले क्लोरीन का फ्री रेडिकल रिएक्ट करता है, फिर पूरी क्लोरीन रिएक्ट करती है। तो आई थिंक इसने इसी का ही पूछा हुआ है, तो यही क्वेश्चन है जो ऊपर मैंने लिखी है। एक्सप्लेन व्हाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिव्स अ लो यील्ड ऑफ एलाइल क्लोराइड। कह रहा है लो यील्ड क्यों देता है ये। लो यील्ड इस तरह से भी दे सकते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं ना, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ज्यादातर अनकंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से ही हो रहे होते हैं, आप एक बार स्टार्ट करवाते हो खत्म, वो अपनी मर्जी से ही होते हैं, तो ये दे आर अनकंट्रोल्ड। उसके बाद कह रहे हैं वो ये OH था, OH की जगह Cl लग गया, तो रिएजेंट X क्या डाला होगा आपने, ये आपको पता होना चाहिए। ये रिएक्शन हमने किया था, ये आप इसमें PCl3 भी डाल सकते हैं, PCl5 हाइड्रोक्साइड की जगह अगर आपने Cl अटैच करना है, हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आपने Cl अटैच करना है, तो आप इसके लिए SOCl2 भी डाल सकते हैं, आप इसके लिए PCl3 भी डाल सकते हैं, आप इसके लिए PCl5 भी डाल सकते हैं, ये Cl कहीं से भी अटैच करवा सकते हैं। ठीक है, सजेस्ट अ रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड इन रिएक्शन 1। रिएक्शन 1 में हुआ क्या है, रिएक्शन 1 में यहाँ दोनों पोजीशंस पे OH लग गया आके, क्लियरली दिस इज कोल्ड ऑक्सीडेशन। तो क्या होती है KMnO4, कोल्ड KMnO4। कोल्ड ऑक्सीडेशन होती है जब एल्कीन की, तो वहां पे दो OH लग जाते हैं, जो दो कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। रिएक्शन 2 में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 1 व्हिच इज दिस वन, ये रिएक्ट कर रहा है और बना क्या रहा है आपका, OH की जगह CH3COO, CH3COO लग गया। ओके, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स किया था, और एंड एन ऑर्गेनिक एसिड, और फिर हीट के अंडर रिफ्लक्स। सल्फ्यूरिक एसिड का वो कह रहे हैं मकसद क्या था यहाँ पे, मोस्ट लाइकली कैटलिस्ट होगा। ठीक है, और कोई रीजन हो नहीं सकता इसका। और ऑर्गेनिक एसिड कौन सा डाला है, ऑब्वियसली CH3COO यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये एथेनोइक एसिड ही डाला होगा ना। CH3COOH होता है ना एथेनोइक एसिड, वही डाला होगा, तो यहाँ अटैच हुआ है। स्टेट द नेम ऑफ मैकेनिज्म दैट हैपेंस इन रिएक्शन 3। रिएक्शन 3 में क्या हो रहा है, क्लोरीन की जगह CN लग रहा है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। NaCN और KCN डालें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इवन बेटर अगर आप ये भी बताओ उसको कि SN1 है या SN2 है, दैट विल बी इवन बेटर। आपको पता है क्लोरीन ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो एक ही तरफ से कार्बन के साथ अटैच है, सो इट्स अ प्राइमरी हेलो एल्केन। तो प्राइमरी हेलो एल्केन होगा तो कौन सी होगी ये, SN2। ठीक है, अच्छा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 3 इज Y। ठीक है, Y कैन बी हाइड्रोलाइज यूजिंग एक्सेस H2SO4, इसको हाइड्रोलाइज कर रहा है वो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो ये बनेगा, इसको हाइड्रोलाइज करना है आपने। अच्छा, हाइड्रोलाइज करेंगे तो CN से क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। और एसिड यूज कर रहे हैं हम, एसिड यूज कर रहे हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता था और अमोनिया भी बनती थी, और एसिड के अंदर अमोनिया न्यूट्रलाइज हो जाती थी। सही है, तो अब यही बनाएंगे बेसिकली, ये क्या स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। उसने सिर्फ ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का बोला है तो सिर्फ वही बना दो। तो जो CN था जहाँ पे, वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बाकी OH वहीं पे लगा रहेगा, दूसरा OH भी वहीं पे लगा रहेगा। आगे वो कह रहे हैं 2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपेन है हमारे पास, ये सारा उसने बना दिया। एक्सप्लेन व्हाई 2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपेन इज अ मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। अच्छा, दो बन रहे हैं आपके, एक केस में Br यहाँ लग रहा है, एक केस में Br यहाँ लग रहा है। जब Br यहाँ लगा है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, HBr है। HBr जब अटैक कर रहा है आपको, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो पहले पॉजिटिव चीज लगती है, फिर नेगेटिव चीज लगती है। तो अगर नेगेटिव चीज यहाँ लगी है तो पॉजिटिव आइन ये पहले यहाँ बना होगा, और अगर नेगेटिव चीज यहाँ लगी है तो पॉजिटिव आइन आपका
दूसरे कार्बन पे बना होगा यहाँ, ठीक है। अब ये वाला जो सीन है, यहाँ पे कार्बन अगर है तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, यहाँ पे है तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, क्योंकि दोनों तरफ से कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है। तो वो कह रहे हैं 2 ब्रोमो जो है वो क्यों जो है वो इट्स द मेजर प्रोडक्ट, तो वो उसका कार्बोकैटायन डिफरेंट है, उसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लेके चलूं तो क्या होगा, लेट से मैंने एच यहाँ पे अटैच कर दिया पहले, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैं अटैच करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस इज गोइंग टू बी सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगर ये दूसरा केस होता है तो यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन अगले वाले पे अटैच करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे बी आर आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहाँ पे बाद में बी आर आता है। तो ये वाला जो है वो सेकेंडरी है, ये वाला प्राइमरी है, ये इस केस में बनेगा। तो ऑब्वियसली ये मेजर प्रोडक्ट है, तो आप बता देंगे यहाँ पे कि मेजर प्रोडक्ट इस वजह से बन रहा है क्योंकि इसका कार्बोकैटायन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, इट्स मोर स्टेबल, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सोफे पे बैठो, मैं टेबल टीवी लगा रहा हूँ। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज इट हैज it has more alkyl groups that have inductive effect, inductive effect। तो बेसिकली इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, तो आप लोग अटेम्प्ट करो, और क्वेश्चंस कोई मसला होगा तो मुझे बताना, देखो यही कुछ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने पार्शियल चार्जेस वगैरह सब शो करने, एचबीआर अटैक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये वो नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए होते हैं, ये इधर होता है, ये यहाँ से इसको स्नैच करता है, राइट, यहाँ पे ब्रोमाइड निकल जाता है, ये हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पढ़ा था, यहाँ पे फिर अटैक करता है तो बी आर अटैच हो जाता है। तो वी हैव डन दिस, क्वेश्चंस करो, जितने करोगे उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। कोई मसला है तो बता दो। एनी प्रॉब्लम्स बच्चों, क्लियर है? ओके ग्रेट, तो सॉल्व करो इंशाल्लाह, जो है वो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कार्बोनिल कंपाउंड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हमारी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, दैट विल बी गुड फॉर यू। ओके देन, see you guys inshallah in the next class that is going to be on Tuesday. Allah Hafiz.